हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में डिफरेंट चार्ज कैरियर्स डिफरेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी रखते हैं और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो है डिफरेंट चार्ज कैरियर्स के लिए, ये होती है एक नई टर्म मोबिलिटी। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं पहले टॉपिक मोबिलिटी से। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सेकंड यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाइड कॉन्सेप्ट्स। तो हमारा टॉपिक है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? तो मोबिलिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड कहें या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक ही बात है। तो इसका जो रेशियो है ये होती है मोबिलिटी। हम इसको लिख सकते हैं, मोबिलिटी को म्यू से लिखते हैं हम, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो ये होगा हमारे पास मोबिलिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला। मोबिलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? तो मोबिलिटी को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Mobility of charge carrier is defined as the magnitude of drift velocity of charge per unit electric field applied। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो रेशियो है वो होती है मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम लिखना चाहें Vd को, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा Q E टो अपॉन M। और अगर ये फॉर्मूला यहां रख दें तो मोबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा Q E टो अपॉन M, और एक E पहले से है, E से E कट जाएगा तो म्यू का फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा म्यू इक्वल्स टू Q टो अपॉन M। और इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना चाहें अगर, तो हम लिख सकते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए इस Q की जगह पे आ जाएगा E। तो हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू E टो अपॉन M। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी का फॉर्मूला ये होगा। एक छोटी सी टर्म है ये मोबिलिटी, और इसकी डेफिनेशन हमने देखी, फॉर्मूला ये था। नेक्स्ट एक बढ़िया सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन कैसे निकलेगा, तो वो देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कैसे निकलेगा? देखिए, हमने एक कंडक्टर लिया, ये एक कंडक्टर है कोई, इस कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है A और इसकी ये लेंथ है L, और इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से जोड़ा है। इसमें करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है। अभी इस कंडक्टर के अंदर हमने मान लिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो n इलेक्ट्रॉन्स हैं यूनिट वॉल्यूम में, यानी पर मीटर क्यूब में। लेट देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, ठीक है। इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा? देखिए, पर मीटर क्यूब यानी यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पूरे का टोटल वॉल्यूम लिख लेते हैं। टोटल वॉल्यूम होगा ये एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, तो ये हो जाएगा AL। अब इतने वॉल्यूम के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो इस n से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे n इंटू AL। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -e, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्ज कितना होगा हम लिख सकते हैं, टोटल चार्ज होगा -NeAL। इस NaL को -e से मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना इसके अंदर टोटल चार्ज हो गया। अब देखिए ये जो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इनको इस L लेंथ को ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से क्रॉस करने में मान लो t टाइम लग रहा है, तो हम उस t को क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स टू क्रॉस द कंप्लीट कंडक्टर, ये टाइम कितना होगा, L लेंथ को vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्रॉस करना है तो लेंथ यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ये टाइम हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं L अपॉन vd, ये लिख सकते हैं। ये टाइम लग गया, टोटल चार्ज है और टाइम है, तो अगर करंट लिखना चाहें तो करंट कैसे लिखेंगे, हम यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q टोटल चार्ज ये लिखा है हमने और टाइम ये लिखा है, इन दोनों को वहां पुट करें तो I क्या बनेगा, I इक्वल्स टू हो जाएगा Q की जगह लिख सकते हैं -NeAL अपॉन T की जगह पे L अपॉन VD। ये L से L कट जाएगा, ये VD ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -NeAVD। I इक्वल टू आ गया -NeAVD। ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन से हमें पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी डायरेक्शन VD की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, तो हम लिख सकते हैं यहां से इसे फिर से लिख लेते हैं I इक्वल्स टू -NeAVD और इसके अंदर लिख सकते हैं नेगेटिव साइन shows electric current is in opposite direction to the drift वेलोसिटी, ऐसा लिख सकते हैं। न्यूमेरिकली लिखना चाहें तो न्यूमेरिकली I इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं NeAVD, यानी इस नेगेटिव साइन को हमने यहां पे ड्रॉप कर दिया क्योंकि नेगेटिव साइन खाली इसकी डायरेक्शन को शो करता है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। अब यहां पे अगर VD की वैल्यू हम रख दें, VD का जो फॉर्मूला है हमारे पास E टो अपॉन m, ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं पिछली वीडियो में। ये अगर यहां पे रखेंगे तो I इक्वल्स टू NeA और इस VD की जगह पे E टो अपॉन m रखें, एक E पहले से है एक E और आएगा तो E का स्क्वायर हो जाएगा और E टो अपॉन m, तो ये बन जाएगा हमारा एक और फॉर्मूला यहां से। तो ये दोनों फॉर्मूला हमें याद रखने हैं यहां पे। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक ऐसा टॉपिक जो हमने पहले भी पढ़ा है और काफी फेमस टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक करंट से जुड़ा हुआ, और वो है ओम्स लॉ। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ,
काफी सारे बच्चों को याद भी रहता है, ये अभी भी आप लोगों को शायद याद हो सकता है। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ओम्स लॉ को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इफ ऑल अदर फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट द करंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। यानी कोई कंडक्टर है, उसमें अगर आप करंट फ्लो करवा रहे हैं पोटेंशियल अप्लाई करके, तो बाकी सब फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर है, वो कंडक्टर का मटेरियल है, ये सब चीजें कांस्टेंट रखी जाएं, तो जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर उल्टा कहें कि करंट जो होगी वो अप्लाइड पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, इसको हम ग्राफ पे देखें तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अप्लाइड पोटेंशियल जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाएंगे, करंट वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। यानी एक स्ट्रेट लाइन इनके बीच में ग्राफ बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि V और I जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखें या फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक ही बात है। अब यहां इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इक्वल अगर लगाना चाहें तो कुछ कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट यहां पे लगा दिया हमने R। ये R जो है ये है R इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। और इस R का एक नाम और होता है, वो आप जानते हैं। ये R जो है ये रेजिस्टेंस होता है। यहां से R के लिए फॉर्मूला बनाएं तो R के लिए फॉर्मूला बनेगा V अपॉन I, और R की यूनिट अगर लिखना चाहें यहां से तो इसकी यूनिट बनेगी वोल्ट अपॉन एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर। इस वोल्ट पर एम्पियर का ही एक दूसरा नाम, या फिर यूं कहें कि इसे दूसरे टर्म्स में ओम से भी लिखा जाता है, और ऐसा इसका सिंबल होता है। यानी रेजिस्टेंस की यूनिट वोल्ट पर एम्पियर कहें या फिर ओम कहें, एक ही बात है। रेजिस्टेंस केवल इतना नहीं है, रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है, किस वजह से होता है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। देखते रहिए इलेक्ट्रिफाइड कॉन्सेप्ट्स।